हेलो दोस्तों, मैं विपिन माँ गायत्री क्लासेस से। आज हम बायोलॉजी का अगला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसमें हम कोशिका के संदर्भ में समझेंगे। कोशिका में हम पहले की क्लासों में भी समझ चुके हैं और आज हम कोशिका के संदर्भ में और आगे बात करेंगे। कोशिका में पहले मैं आपको समझा चुका हूँ प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिसका क्या कोशिका झिल्ली कैसी, केंद्रक झिल्ली कैसी रहती है, प्रिमिटिव यानी प्राचीन, रूडिमेंट्री, छत विच्छित भी हो सकती है। यूकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूर्णतः विकसित रहती है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। तो यूकैरियोटिक कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? जंतु कोशिका और पादप कोशिका। अब हम इसके चित्र द्वारा इसको आगे समझेंगे। अब चित्र में आपको पादप कोशिका का चित्र दर्शाया गया है। अब इसमें कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन दिए गए हैं। किसके? कोशिका के अंग दिए गए हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्रोमेटिन तंतु, केंद्रिका, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, कोशिका झिल्ली, अंतःप्रद्रव्य जालिका। जी किसमें दिए गए हैं? पादप कोशिका में। ऐसे ही जंतु कोशिका होती है, उसका भी फिगर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर कोशिका भित्ति की बात करें तो जैसे जो कोशिका भित्ति रहती है, क्या सबसे बाहरी परत रहती है और ये क्या करती है, कोई भी सेल रहती है उसकी सुरक्षा करती है, उसको एक कठोर आवरण प्रदान करती है। तो क्या है कोशिका भित्ति, इसमें कौन सा दिया है? ये आपका क्या है, कोशिका भित्ति दी गई है। किसकी दी गई है? पादप कोशिका की कोशिका भित्ति दी गई है। और इसमें देखिए आप ये क्या दिया है, केंद्र का। ये किस एक जो पादप कोशिका है उसकी क्या है जी, केंद्र का है। और इसी के अंतर्गत क्या रहते हैं, क्रोमेटिन तंतु। और जी अंतःप्रद्रव्य जालिका है और इसके ऊपर जी क्या रहता है, राइबोसोम। जी पॉइंट टाइप में दिए गए हैं, जी क्या है आपके, राइबोसोम। इसके संदर्भ में हम इसको आगे भी पढ़ेंगे। अब जी आपका जो चित्र दिया गया है, जी किसका दिया है, जंतु कोशिका। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर रहता है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति रहती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं रहती है। ठीक है ना। तो ये किसमें अंतर हो गया, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। अब हम बात करते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका की कुछ अंगों की। सबसे पहले हम बात करते हैं पादप कोशिका के अंतर्गत आने वाला क्या रहता है, कोशिका भित्ति। अब बात करते हैं हम किसकी, कोशिका के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम कोशिका में थोड़ा हम समझते हैं, उसके बाद इसके ऑर्गन, इसके पूरे अंगों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे हम बात करते हैं बेसिक यूनिट ऑफ अवर बॉडी। कोशिका क्या है हमारी, बेसिक यूनिट ऑफ अवर बॉडी, शरीर की आधारभूत इकाई। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, इसमें क्या है, क्या होती है, कोशिका होती है। हम बात करते हैं सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। किसमें की थी जी, इन्होंने डेड सेल, किसमें की थी, मृत कोशिका, जिसका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया है। किसमें किया है, माइक्रोग्राफिया में। एक क्वेश्चन बनता है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, किसने की, रॉबर्ट हुक ने। और यदि क्वेश्चन आपके लिए ऐसा बन जाए, मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो इसका भी क्वेश्चन क्या बनेगा, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, शरीर की आधारभूत इकाई क्या होती है, क्या होती है, कोशिका होती है। अब हम बात करते हैं लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका। इसकी डिस्कवरी, इसकी खोज किसने की थी, ल्यूवेन हॉक ने की थी। किसने की थी, ल्यूवेन हॉक ने की थी। ठीक है ना। तो ये कौन सी हुई हमारी, लिविंग सेल, जीवित कोशिका। ये कौन सी हुई थी हमारी, मृत कोशिका। अब हम बात करते हैं आगे दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या किया, सबसे पहले स्लाइडेन थे। अब हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत के संदर्भ में। स्लाइडेन थे, इन्होंने 1838 में सर्वप्रथम क्या किया, पौधों का अध्ययन किया। ठीक है ना, किसका अध्ययन किया, पौधों का अध्ययन किया और एक कथन दिया इन्होंने। कौन सा कथन दिया, पौधों में विभिन्न प्रकार की अनेक कोशिकाएं होती हैं। ये कथन किसका था, स्लाइडेन का। और एक दूसरे साइंटिस्ट थे स्वान, इन्होंने 1839 में किया, जंतुओं का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया,
जंतुओं का अध्ययन किया। और इन्होंने कथन क्या दिया, जंतु कोशिका प्लाज्मा झिल्ली से घिरी रहती है। जैसे हमने ऊपर बात की थी जंतु कोशिका में, तो ये बाहर की परत क्या रहती है, इसकी बाहर की परत ये क्या है, आपकी कोशिका झिल्ली रहती है। ये किससे जंतु कोशिका किससे घिरी रहती है, कोशिका झिल्ली से घिरी रहती है। अब हम बात करते हैं जंतु कोशिका प्लाज्मा झिल्ली से घिरी रहती, इन दोनों की जो मिक्स थ्योरी थी, उसी को हम मिक्स जो स्टेटमेंट निकल कर क्या आया उसको हम क्या कहते हैं, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। तो क्वेश्चन बनता है सर्वप्रथम सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने। एग्जाम में एक क्वेश्चन और बनता है, कोशिका की उत्पत्ति किससे संभव है। तो कोशिका की उत्पत्ति किससे संभव है, कोशिका से ही संभव है। एक कोशिका से ही अन्य कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो कोशिका की उत्पत्ति किससे होती है, कोशिका से ही होती है। जब एक कोशिका मिलती है तो क्या बनता है, इसको सेल को क्या बोलते हैं हम, कोशिका। जब एक कोशिका मिलती है और एक कोशिका अन्य कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, ऊतक का। और ऊतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अंगों का। और अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम। तो ये पूरा संरचना हुई किसकी, एक कोशिका से एक किसका, एक जीव के निर्माण तक की। कोशिका, ये क्वेश्चन बताया था मैंने, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसमें की थी, डेड सेल यानी मृत कोशिका की खोज की थी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। और इन्होंने ही क्या किया था, जीवाणु की भी खोज की थी। अब हम बात करते हैं कोशिका के कुछ भागों की। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कोशिका के भाग। पहला भाग हम लेते हैं कोशिका भित्ति। तो मैंने कोशिका भित्ति के बारे में बताया था, ये किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में। ये क्या है, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल वॉल कोशिका भित्ति कोशिका का निर्जीव भाग है। यानी यह कैसा भाग है, निर्जीव, इसमें कोई जीवन नहीं रहता है। इसमें धारीदार ऊतक पाए जाते हैं। इसमें जो ऊतक रहते हैं, इसमें क्या रहती है, लाइनिंग रहती है। कैसे रहती है, लाइनिंग। तो ये कैसा है, एक धारीदार ऊतक है। और हम बात करें यदि सेल वॉल के वर्क की, यानी कोशिका भित्ति का कार्य क्या रहता है, सुरक्षा तथा कठोरता उपलब्ध कराना। किसको, कोशिका को क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है और हार्ड भी होता है। ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, किसको, कोशिका को। अब हम बात करते हैं कोशिका भित्ति के अंतर्गत। तो सर्वप्रथम कोशिका भित्ति जंतुओं में क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। कोशिका भित्ति किस में एब्सेंट रहती है, जंतुओं में एब्सेंट रहती है। अब हम बात करें पादप की। तो पादप की हम बात करते हैं, तो पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी रहती है, किसकी बनी रहती है, सेल्यूलोज की। किसकी बनी रहती है, पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की। और बात करें कवक फंगी की, किसकी बनी रहती है, किसकी बनी रहती है, काइटिन की। किसकी बनी रहती है, काइटिन की। और बात करें शैवाल की, तो शैवाल की किसकी बनी रहती है, हेमीसेल्यूलोज। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जैसे पूछ सकते हैं पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। और शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी रहती है, हेमीसेल्यूलोज की। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में एक और बन सकता है, निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति उपलब्ध नहीं रहती है। ऑप्शन दिए हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो उत्तर क्या होगा आपका, एनिमल सेल। इस प्रकार हम कह सकते हैं यह क्या करता है, पादप कोशिका को एक निश्चित आकार एवं सुरक्षा प्रदान करता है। एक निश्चित सर्टेन क्या प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है और सुरक्षा कौन का प्रदान करता है, सेल वॉल। धन्यवाद। आज के लेक्चर में ही इतना ही। सबसे पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें और कमेंट्स भी करें, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरे वीडियो कैसे बन रहे हैं। मटेरियल एकदम कंटेंट्स अपना बिल्कुल लेटेस्ट है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसका भी कुछ समय में बना दिए जाएंगे क्वेश्चन। धन्यवाद।